स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कितने घंटे में अपने कब्जे में ले सकती है भारतीय सेना? क्या देखता रह जाएगा अमेरिका? हॉर्मुज में जारी वैश्विक तनाव के बीच भारतीय नौसेना की सक्रियता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ईरान के बीच टकराव में क्या भारत हॉर्मुज पर नियंत्रण करने की क्षमता रखता है? भारतीय नौसेना हॉर्मुज में ऑन अर्ट्रियंडस ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चला रही है। भारतीय युद्धपोत व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करेंगे। ईरान की मिसाइल क्षमता के कारण कब्जा सैन्य रूप से चुनौतीपूर्ण है। भारत कूटनीति और नौसैनिक शक्ति से राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। दुनिया का सबसे व्यस्त और संवेदनशील समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी और ईरान की जवाबी धमकियों के बीच भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी ने वैश्विक शक्तियों का ध्यान खींचा है। लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या भारतीय सेना इस पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले सकती है। यह सवाल जितना रोमांचक लगता है, इसकी जमीनी हकीकत उतनी ही रणनीतिक और गंभीर है। आइए समझ लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% गुजरता है। ऐसे में जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, चाहे वह ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच हो या व्यापक पश्चिम एशियाई अस्थिरता के कारण, तो पूरी दुनिया की नजरें इस संकरे जलमार्ग पर टिक जाती हैं। इसी संदर्भ में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या इंडियन नेवी इतनी सक्षम है कि वह हॉर्मुज जलनमरूमध्य पर नियंत्रण स्थापित कर सके, और अगर हाँ, तो इसमें कितना समय लग सकता है। यह सवाल जितना आकर्षक है, उतना ही जटिल और वास्तविकता से जुड़ा हुआ भी है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हॉर्मुज पर कब्जा करना कोई साधारण सैन्य ऑपरेशन नहीं है। यह कोई द्वीप या बंदरगाह नहीं है जिसे टैंक या सैनिकों के जरिए घेर लिया जाए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है जहां पर कई देशों के हित जुड़े हुए हैं। यहां पर नियंत्रण का मतलब होता है समुद्री यातायात को मॉनिटर करना, जरूरत पड़ने पर रोकना और अपनी नौसैनिक उपस्थिति को इस हद तक मजबूत करना कि कोई अन्य शक्ति चुनौती न दे सके। इस तरह के ऑपरेशन के लिए सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स, खुफिया जानकारी, कूटनीतिक समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय कानून की समझ भी जरूरी होती है। इंडियन नेवी पिछले एक दशक में तेजी से आधुनिक हुई है। इसके पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो लंबी दूरी तक शक्ति प्रोजेक्शन की क्षमता देते हैं। इसके अलावा PR टाइप पोसाइडन जैसे एडवांस्ड सर्विलांस एयरक्राफ्ट, स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस युद्धपोत इसे एक मजबूत समुद्री शक्ति बनाते हैं। लेकिन हॉर्मुज जैसे क्षेत्र में ऑपरेशन करना सिर्फ क्षमता का सवाल नहीं है, यह भू राजनीति का भी खेल है। अगर हम काल्पनिक रूप से मान लें कि भारत को हॉर्मुज में सक्रिय हस्तक्षेप करना पड़े, तो सबसे पहले उसे अपने पश्चिमी नौसैनिक कमांड को पूरी तरह सक्रिय करना होगा। अरब सागर में भारतीय नौसेना की मौजूदगी पहले से ही मजबूत है, लेकिन हॉर्मुज तक पहुंचने और वहां स्थायी नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसे अपनी सप्लाई लाइनों को सुरक्षित रखना होगा। अरेबियन सी से लेकर पर्शियन गल्फ तक का इलाका अत्यधिक संवेदनशील है, जहां पर कई देशों की नौसेनाएं पहले से मौजूद रहती हैं। समय की बात करें तो कितने घंटे में कब्जा जैसे सवाल वास्तविकता में बहुत सरलीकृत हैं। किसी भी सैन्य अभियान में कब्जा एक प्रक्रिया होती है जो कई चरणों में पूरी होती है। पहला चरण होता है इंटेलिजेंस और सर्विलांस, दूसरा चरण होता है फोर्स डिप्लॉयमेंट, तीसरा चरण होता है एरिया डोमिनेशन और चौथा चरण होता है कंट्रोल और स्टेबलाइजेशन। अगर भारतीय नौसेना को पहले से पूरी तैयारी और राजनीतिक मंजूरी मिल जाए, तो वह कुछ ही दिनों में हॉर्मुज के आसपास अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकती है। लेकिन पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करना हफ्तों या महीनों का काम हो सकता है, और यह भी इस बात पर निर्भर करेगा कि विरोध कितना है। यहां सबसे बड़ा फैक्टर ईरान है, क्योंकि हॉर्मुज का उत्तरी किनारा उसके नियंत्रण में है। ईरान के पास असममित युद्ध असिमेट्रिक वॉरफेयर की मजबूत क्षमता है, तेज नावें, समुद्री माइंस और तटीय मिसाइल सिस्टम। अगर भारत को यहां ऑपरेशन करना पड़े, तो उसे ईरान के साथ सीधे या अप्रत्यक्ष टकराव की संभावना को ध्यान में रखना होगा। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स की US नेवी पहले से ही इस क्षेत्र में सक्रिय है, जिसका 5वां बेड़ा 5th फ्लीट बहरीन में तैनात है। ऐसे में भारत का कोई भी कदम अकेले नहीं होगा। उसे या तो अमेरिका के साथ समन्वय करना होगा या फिर एक जटिल शक्ति संतुलन में प्रवेश करना होगा। भारत की रणनीति आमतौर पर आक्रामक कब्जे की नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा, मैरिटाइम सिक्योरिटी की रही है।
इंडिया ने कई बार खाड़ी क्षेत्र में अपने नागरिकों और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसेना तैनात की है। ऑपरेशन राहत और ऑपरेशन संजीवनी जैसे मिशन इस बात का उदाहरण हैं कि भारत संकट के समय तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। लेकिन हॉर्मुज पर नियंत्रण करना एक अलग स्तर का ऑपरेशन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का गहरा असर होगा। अगर यह सवाल एक शक्ति प्रदर्शन के नजरिए से पूछा जाए कि क्या भारत इतनी ताकत रखता है कि वह अमेरिका को देखता रह जाने की स्थिति में डाल दे, तो इसका जवाब अधिक संतुलित होगा। यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसैनिक ताकत है, जिसके पास दर्जनों एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं, वैश्विक बेस नेटवर्क है और उन्नत तकनीक है। भारत तेजी से उभरती शक्ति है, लेकिन उसका फोकस क्षेत्रीय प्रभुत्व और समुद्री सुरक्षा पर अधिक है, न कि वैश्विक वर्चस्व पर। फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन नेवी अब ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि वह अपने तटों से दूर जाकर भी ऑपरेशन कर सकती है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ मजबूत है और वह धीरे धीरे पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। इस संदर्भ में हॉर्मुज जैसे रणनीतिक बिंदु पर उसकी उपस्थिति एक स्वाभाविक विस्तार हो सकती है, लेकिन यह कब्जे के रूप में नहीं, बल्कि साझेदारी और सुरक्षा के रूप में अधिक यथार्थवादी है। भारतीय नौसेना द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा वर्तमान वैश्विक सामरिक और आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में भारत की समुद्री रणनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम बनकर उभरा है। पश्चिम एशिया के संवेदनशील समुद्री क्षेत्र, विशेषकर हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होकर दुनिया की एक बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस गुजरती है, और भारत जैसे ऊर्जा आश्रित देश के लिए यह मार्ग जीवन रेखा के समान है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। इसलिए इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा सीधे सीधे देश की आर्थिक स्थिरता, औद्योगिक उत्पादन और आम नागरिकों की जीवन शैली से जुड़ी हुई है। ऐसे में जब इस क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, चाहे वह क्षेत्रीय संघर्षों के कारण हो, समुद्री डकैती की घटनाएं हों या किसी बड़े सैन्य टकराव की आशंका, तब भारत के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह अपने व्यापारिक जहाज़ों और ऊर्जा आपूर्ति लाइनों की रक्षा के लिए सक्रिय और प्रभावी रणनीति अपनाए। इसी रणनीतिक सोच के तहत भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को लागू किया है, जिसका मूल उद्देश्य सैन्य वर्चस्व स्थापित करना नहीं, बल्कि एक संतुलित और रक्षात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से भारतीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस अभियान के अंतर्गत भारत ने अपने अत्याधुनिक और बहुउद्देशीय युद्धपोतों को इस क्षेत्र में तैनात किया है, जिनमें INS सूरत जैसे उन्नत स्टील्थ विध्वंसक शामिल हैं। ये युद्धपोत आधुनिक रडार सिस्टम, मिसाइल डिफेंस तकनीक और उच्च स्तरीय निगरानी क्षमताओं से लैस हैं, जो उन्हें न केवल संभावित खतरों की पहचान करने में सक्षम बनाते हैं, बल्कि आवश्यक होने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एक आक्रामक सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि एक रक्षात्मक और एस्कॉर्ट आधारित रणनीति है। भारतीय नौसेना का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि जो भी भारतीय ध्वज वाले या भारत से जुड़े व्यापारिक जहाज इस क्षेत्र से गुजरते हैं, उन्हें सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाए और किसी भी प्रकार के खतरे से बचाते हुए उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। इस ऑपरेशन के पीछे की सोच केवल तात्कालिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा नीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव, तेल की कीमतों में अस्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला में संभावित व्यवधान जैसे कारक भारत की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही बाधित होती है, तो इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल, डीजल और अन्य ऊर्जा उत्पादों की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ सकती है। इसलिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा केवल एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। इसके अलावा इस ऑपरेशन के माध्यम से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक स्पष्ट संदेश दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सक्षम और तैयार है, लेकिन साथ ही वह किसी भी प्रकार के अनावश्यक सैन्य टकराव से बचना चाहता है। यह संतुलन बनाए रखना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि एक ओर जहां क्षेत्र में अमेरिका, ईरान और अन्य शक्तियों के बीच तनाव बना रहता है,
वहीं दूसरी ओर समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। भारतीय नौसेना इस जटिल स्थिति को समझते हुए एक पेशेवर और संयमित दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें कूटनीतिक समझ और सैन्य क्षमता दोनों का समन्वय दिखाई देता है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह भारत की सुरक्षित समुद्री मार्ग सिक्योर सी लेन्स की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है और उसकी यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वह न केवल अपने बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार की सुरक्षा में भी योगदान दे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह ऑपरेशन भारत की सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में सहयोग, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस अभियान में केवल युद्धपोतों की तैनाती ही नहीं, बल्कि उन्नत निगरानी प्रणालियों, समुद्री गश्त और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय नौसेना अपने विमानों, ड्रोन और उपग्रह आधारित निगरानी तंत्र का उपयोग करके पूरे क्षेत्र पर नजर रखती है, जिससे किसी भी संभावित खतरे का पहले से ही पता लगाया जा सके। इसके साथ ही अन्य मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ समन्वय और सहयोग भी इस ऑपरेशन को और अधिक प्रभावी बनाता है। यह बहुपक्षीय सहयोग समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वैश्विक स्तर पर भारत की विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और उसकी ऊर्जा मांग लगातार बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए भारत को सुरक्षित और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता है। यदि यह श्रृंखला बाधित होती है तो इसका असर केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परिवहन, विनिर्माण, कृषि और सेवा क्षेत्र सहित पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिए इस ऑपरेशन को एक प्रकार से आर्थिक सुरक्षा कवच भी कहा जा सकता है। सामरिक रूप से भी यह अभियान भारत की समुद्री शक्ति और उसकी तैयारियों को दर्शाता है। यह दिखाता है कि भारत न केवल अपने तटों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि वह दूरस्थ समुद्री क्षेत्रों में भी अपने हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कार्रवाई कर सकता है। यह क्षमता किसी भी उभरती हुई वैश्विक शक्ति के लिए आवश्यक होती है और भारत इस दिशा में लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में ईरान का दबदबा एक कड़ी DHV सच्चाई है। ईरान के पास ऐसी उन्नत जहाज रोधी मिसाइलें, एंटीशिप मिसाइल्स मौजूद हैं जो पलक झपकते ही किसी भी लक्ष्य को ध्वस्त करने में सक्षम है। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी बाहरी देश के लिए, चाहे वह अमेरिका हो या भारत, इस पूरे इलाके को चंद घंटों में अपने कब्जे में लेना सैन्य रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और ईरानी सुरक्षा तंत्र का जाल किसी भी बड़ी डेधे सैन्य हस्तक्षेप को एक भीषण संघर्ष में बदलने की पूरी क्षमता रखता है। भारत आज के जटिल वैश्विक परिदृश्य में एक बेहद संतुलित और परिपक्व रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां उसकी प्राथमिकता केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपने दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। खासकर पश्चिम एशिया के संवेदनशील क्षेत्र हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में भारत की सक्रियता इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि नई दिल्ली अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रही, बल्कि वैश्विक रणनीतिक संतुलन में भी अपनी भूमिका को गंभीरता से निभा रही है। हॉर्मुज़, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है, वहां भारत द्वारा 7 से अधिक युद्धपोतों की तैनाती कोई साधारण कदम नहीं है। यह एक सुविचारित बहुस्तरीय रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सैन्य क्षमता और कूटनीतिक सूझबूझ का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। भारत ने इस तैनाती को आक्रामक विस्तारवाद के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय सुरक्षा और स्थिरता के फ्रेम में रखा है, जिससे यह संदेश जाता है कि उसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के संघर्ष में कूदना नहीं, बल्कि अपने व्यापारिक और ऊर्जा हितों की रक्षा करना है। इस रणनीति का सबसे दिलचस्प पहलू कंट्रोल्ड पैसेज की अवधारणा है, जिसके तहत भारतीय नौसेना अपने जहाजों और व्यापारिक टैंकरों को सुरक्षित मार्ग प्रदान कर रही है। यह न केवल तकनीकी दक्षता और सामरिक तैयारी का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत संकट की घड़ी में अपने नागरिकों और आर्थिक संसाधनों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। भारत की यह नीति नॉन अलाइनमेंट 2.0 की आधुनिक व्याख्या भी कही जा सकती है,
जहां वह किसी भी शक्ति गुट का हिस्सा बने बिना अपने हितों के अनुसार निर्णय लेता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव हो या क्षेत्रीय संघर्षों का बढ़ता दायरा, भारत ने हमेशा एक संतुलित रुख अपनाया है। वह न तो किसी पक्ष का खुलकर समर्थन करता है और न ही पूरी तरह तटस्थ रहकर निष्क्रियता दिखाता है। इसके बजाय वह सक्रिय तटस्थता, एक्टिव न्यूट्रलिटी की नीति पर चलता है, जिसमें वह अपनी सैन्य उपस्थिति के जरिए स्थिरता बनाए रखने में योगदान देता है, लेकिन सीधे युद्ध में शामिल नहीं होता। यही कारण है कि होर्मुज में उसकी मौजूदगी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखा है, न कि एक उभरते हुए खतरे के रूप में। कब्जा करने जैसे शब्दों का उपयोग भारतीय कूटनीति में बेहद सावधानी के साथ किया जाता है। यह केवल एक बयान नहीं होता, बल्कि एक संकेत होता है, एक ऐसा संकेत जो यह दर्शाता है कि भारत के पास विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वह उन्हें तभी इस्तेमाल करेगा जब परिस्थितियां उसे मजबूर करेंगी। इस तरह के बयान दरअसल डिटरेंस यानी निवारक रणनीति का हिस्सा होते हैं, जिनका उद्देश्य सामने वाले को यह बताना होता है कि भारत कमजोर नहीं है, लेकिन वह अनावश्यक टकराव भी नहीं चाहता। इस संतुलन को बनाए रखना आसान नहीं होता, खासकर तब जब वैश्विक राजनीति में ध्रुवीकरण बढ़ रहा हो और हर देश किसी न किसी खेमे में खिंचता जा रहा हो। ऐसे में भारत का यह रुख उसे एक स्वतंत्र रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का एक केंद्रीय स्तंभ बन चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ ही ऊर्जा की मांग भी लगातार बढ़ रही है। भारत अपनी तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से प्राप्त करता है और होर्मुज जलडमरूमध्य इस आपूर्ति का मुख्य मार्ग है। यदि इस मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा आती है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में उछाल, महंगाई में वृद्धि और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट जैसे परिणाम सामने आ सकते हैं। इसलिए भारत के लिए यह जरूरी है कि वह इस क्षेत्र में न केवल निगरानी बनाए रखे, बल्कि जरूरत पड़ने पर सक्रिय हस्तक्षेप करने की क्षमता भी रखे। युद्धपोतों की तैनाती इसी क्षमता का प्रदर्शन है, एक ऐसा संदेश जो यह स्पष्ट करता है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार है, लेकिन वह इसे आक्रामकता के बजाय जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत करता है। भारत की कूटनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उसका बहुपक्षीय दृष्टिकोण। वह केवल सैन्य ताकत के भरोसे नहीं चलता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सक्रिय रहता है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र हो, G20 हो या ब्रिक्स जैसे समूह। इन मंचों के जरिए भारत यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था बनी रहे और छोटे बड़े सभी देशों के हितों का सम्मान हो। होर्मुज जैसे संवेदनशील क्षेत्र में उसकी भूमिका भी इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जहां वह न केवल अपने लिए बल्कि वैश्विक व्यापार की स्थिरता के लिए भी काम कर रहा है। इस पूरी रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण बात है संतुलन। सैन्य और कूटनीति के बीच संतुलन, शक्ति और संयम के बीच संतुलन, और राष्ट्रीय हितों तथा अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन। भारत यह समझता है कि 21वीं सदी में केवल ताकत दिखाने से काम नहीं चलता। असली ताकत उस क्षमता में होती है जिसमें आप बिना युद्ध के अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। होर्मुज में उसकी मौजूदगी इसी सोच का प्रतीक है, एक ऐसा कदम जो दिखने में सैन्य है लेकिन उसकी आत्मा कूटनीतिक है। होर्मुज में अमेरिका की मौजूदगी और भारत का रुख, होर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों की भारी तैनाती और ईरान के बढ़ते प्रतिबंधों के बीच भारत तटस्थ लेकिन सतर्क नीति अपना रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच का संघर्ष एक ऐसा भू राजनीतिक मुद्दा है जहां कोई भी जल्दबाजी विनाशकारी हो सकती है। भारतीय सेना का मिशन पूरी तरह से डिफेंसिव है। इसका मतलब यह है कि भारत अपनी सामरिक ताकत का प्रदर्शन तो कर रहा है, लेकिन वह किसी भी प्रकार के अनावश्यक सैन्य टकराव से बच रहा है। भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करना ही इस वक्त हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। होर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ती सैन्य गतिविधियों, संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्धपोतों की भारी तैनाती और ईरान पर कड़े होते प्रतिबंधों के बीच भारत की तरस्त लेकिन सतर्क नीति आज की वैश्विक राजनीति का एक अत्यंत परिपक्व और संतुलित उदाहरण बनकर उभर रही है। यह वह क्षण है जहां हर कदम नपातुला होना चाहिए, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र केवल क्षेत्रीय संघर्ष का मैदान नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का धड़कता हुआ केंद्र है। दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी संकरे समुद्री मार्ग से गुजरता है, और ऐसे में किसी भी प्रकार का सैन्य टकराव न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर सकता है।
अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुराना अविश्वास अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां छोटी सी चिंगारी भी बड़े विस्फोट का रूप ले सकती है। इसी संवेदनशील परिस्थिति में भारत ने अपनी रणनीति को आक्रामकता से दूर रखते हुए सुरक्षा और स्थिरता पर केंद्रित किया है। भारत का यह दृष्टिकोण केवल कूटनीतिक मजबूरी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीतिक सोच का परिणाम है। भारतीय नौसेना की तैनाती का मूल उद्देश्य किसी शक्ति प्रदर्शन से अधिक अपने व्यापारिक हितों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग बनाए रखना, तेल आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखना और क्षेत्र में किसी भी अप्रत्याशित खतरे का तुरंत जवाब देने की क्षमता रखना, यही इस मिशन की असली सफलता है। यह एक तरह से शक्ति का शांत प्रदर्शन है जिसमें ताकत दिखाई भी जाती है और उसका उपयोग टकराव के बजाय सुरक्षा के लिए किया जाता है। अमेरिका की रणनीति जहां ईरान पर दबाव बनाकर उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में लाने की है, वहीं ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। प्रतिबंधों की मार से जूझ रहा ईरान कई बार अपने सैन्य और रणनीतिक कदमों से यह संकेत देता रहा है कि वह झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में यह पूरा क्षेत्र एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ प्रतीत होता है, जहां हर गतिविधि का असर दूर दूर तक महसूस किया जाता है। भारत इस समीकरण में एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभरता है जो न तो पूरी तरह किसी एक पक्ष के साथ खड़ा है और न ही पूरी तरह अलग, बल्कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए संतुलन बनाए हुए है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। यदि हॉर्मुज जलडम्बरू मध्य में किसी प्रकार की रुकावट आती है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यही कारण है कि भारत अपनी नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत रखते हुए यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी संकट की स्थिति में वह तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में भारत ने जिस संयम का परिचय दिया है, वही उसकी कूटनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। वह न तो उकसावे में आकर कोई आक्रामक कदम उठा रहा है और न ही अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह हो रहा है। भारतीय सेना का यह डिफेंसिव मिशन दरअसल आधुनिक युद्ध नीति का एक नया रूप है, जहां युद्ध लड़े बिना ही जीत हासिल करने की कोशिश की जाती है। यहां जीत का मतलब दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि अपने हितों की रक्षा करना है। भारतीय नौसेना के जहाज लगातार निगरानी कर रहे हैं, खुफिया जानकारी जुटा रहे हैं और हर संभावित खतरे पर नजर रख रहे हैं। यह एक ऐसा ऑपरेशन है जो दिखने में शांत है, लेकिन इसके पीछे गहन रणनीतिक तैयारी और सतर्कता छिपी हुई है। इस पूरे परिदृश्य में भारत का सबसे बड़ा हथियार उसका संतुलित दृष्टिकोण है। एक ओर वह अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बनाए रखता है, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों को भी महत्व देता है। यह दोहरी संतुलन नीति भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करती है। वह यह संदेश देता है कि शक्ति का उपयोग केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने के लिए भी किया जा सकता है। आखिरकार हॉर्मुज की यह स्थिति केवल सैन्य टकराव का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्थिरता की परीक्षा है। भारत ने इस परीक्षा में जिस तरह से तटस्थ लेकिन सतर्क रुख अपनाया है, वह न केवल उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है, बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी विश्वसनीयता को भी मजबूत करता है। यह एक ऐसा समय है जब जल्दबाजी विनाश का कारण बन सकती है, और भारत ने समझदारी से यह तय किया है कि वह इस खेल में जल्दबाज खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक सोच समझकर चाल चलने वाला रणनीतिकार बनेगा। सैन्य जानकारों के अनुसार किसी भी जलडमरूमध्य को अपने कब्जे में लेने का मतलब है पूर्ण युद्ध की शुरुआत। भारत की रणनीति में कब्जा शब्द कहीं नहीं है, बल्कि सुरक्षित पैसेज सबसे ऊपर है। हमने अपनी नौसेना की क्षमता को साबित किया है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी हम अपने व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित ले जा सकते हैं। भारत की सक्रियता अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में यह संदेश देती है कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कूटनीति का रास्ता छोड़ दहाने के पक्ष में नहीं हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और ऐसी ही गहराई वाली जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।